जो 1 घंटा का जो वाणी चर्चा है उसमें भी हम उपस्थित हैं, और गूगल मीट से जो किरंतन की जो वर्ड बाय वर्ड चौपाई का जो क्लास है उसमें भी हम उपस्थित हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा प्लस अपना जो तालीम सत्र है, एक ही प्रकरण, और आज हमने जो वाणी गायन जो हमने सुना प्रेमल पिया जी महाराज के मुखारविंद से, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम अपार 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 ता है तेरो करार। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से अब हम श्री महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी है उस वाणी को हृदयंगम करते हुए अपना आत्मा को वासना शब्द से संबोधन किया हुआ है, और वाणी में मोमिन शब्द है, और लाडलिया लाहुद की है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों के सबसे उच्च शब्द से संबोधन किया हुआ है। तो हम वासना शब्द से प्रवेश कर रहे हैं, और ये जो प्रसंग है वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, और ये जो अगम के पार कि अगम बेहद शब्द को अगम करके कहा है, और अगम के पार जो अक्षर ब्रह्म, और अगम पार अपार, धरती के लिए अर्थात संसारी जीव के लिए अक्षर ब्रह्म ही अपार है, और उस जीव के या ईश्वर के लिए अपार अक्षर ब्रह्म के भी पार जो है अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, ता है तेरो करार, वहाँ पर हे आत्मा तुम्हारा आनंद का भंडार है। तू देख निज दरबार अपनो, उस आत्मा का घर परम धाम, जो गीता का उत्तम पुरुष का धाम, शास्त्रों का अक्षरातीत धाम और तात्मवाणी का परम धाम जो है, तू देख निज दरबार अपनो सूरत ही संभार। अपनी जितनी भी शक्ति, अपनी जितनी भी सूरता है उसको एकत्रित करके उसी को याद कर। इस तरह से संबोधन हो रहा है सुंदर साथ जी। तो ये संबोधन करने वाला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी स्वरूप अपनी आत्मा को वासना शब्द से संबोधन करते हुए हमारा ध्यान को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब आइए सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ का ये 7वां प्रकरण है, और 7वां प्रकरण पहुँचते पहुँचते महामती प्राणनाथ जी का किरंतन ग्रंथ का 65 चौपाई टोटल 65 चौपाई पूरा हो गया है। अब ये 66वां चौपाई में हो मेरी वासना है। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो किरंतन ग्रंथ में प्रकरण 5 और प्रकरण 6 और ये जो प्रकरण 7वां अभी चल रहा है 7वां प्रकरण, इसमें महामती प्राणनाथ जी जागनी अभियान को लेकर के जब से ठट्ठा नगर पहुंचते हैं, तो ठट्ठा नगर में पहुंचते ही वहाँ 2 महान आत्माएं हैं। एक तो लक्ष्मण सेठ है जो पीछे जा कर के लालदास जी महाराज और परमधाम के आशाबाई की आत्मा, और दूसरा चिंतामणि जो कबीर पंथी के गादीपति थे। उनमें से अभी जो प्रसंग है वो चिंतामणि को संबोधन करने की एक कारण बन गया, जहाँ पर उन्होंने कि सुनो रे सत के बंजारे से शुरू किया, और उसके बाद भाई रे बेहद के बंजारे। तो ये 2 प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी ने आत्मा तक पहुँचने के लिए या ब्रह्म तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ा रोग यानी सबसे बड़ा बाधा जो है वो अपने ज्ञान का अहंकार, अपने भक्ति का अहंकार, या अपना जो भी है ये एक अहंकार को ही सबसे बड़ा दुश्मन माना हुआ है दोनों प्रकरण से। क्योंकि चिंतामणि ने भी प्राणनाथ जी जैसे मिले तो क्या तुमको चतुर्भुजी को दर्शन कराऊं, या तुम अहनान ना सुनाऊं, या तुमको जो आता है वो सुनाओ, या तुमको आता है तुम सुनाओ, या तुम फिर नहीं तो तुमको अगर नहीं है तो तुम्हें ही सुनाता हूँ, लेकिन आत्मा चर्चा होनी चाहिए। तो आत्मा की चर्चा करने की वो अच्छा लक्षण भी है, बट एट द सेम टाइम वो साथ साथ में
वो अहंकार का भी प्रस्तुति हो रहा है। तो ये दोनों प्रकरणों से महामती प्राणनाथ जी ने आज के तिथि में हमारे लिए ज्ञान का अहंकार होना नहीं, लेकिन अहंकार का ज्ञान होना जरूरी है। अब कोई भी, चाहे धन का अहंकार हो, ये भी आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा बाधा है, आत्मा परमात्मा के मिलन में। और धन का मद, जन का मद, बल का मद, हालांकि मद को प्राणी ने स्वीकार किया है। मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धाम, श्याम, श्यामाजी, सात, ये चार जो वस्तु है, चार जो शब्द है, नख शिखर रहो भराई, नाखून से लेकर के सिर तक हमारे पूरा अंतस्करण में ओतप्रोत होना चाहिए। ये मस्ती तो चाहिए, मद चढ़े महामती वे, ये महान बुद्धि का लक्षण ही यही है कि परम धाम का आनंद का अनुभव अभी शरीर से होना है। लेकिन इसके मस्ती के पीछे जो प्रेम है वो उधर ही बहा के जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो मस्ती को लेकर के संसार में एक दिखावटी और संसार में एक अहमता का प्रस्तुति होता है, बस यही खतरा है। और सबसे बड़ा जो है रोग जीव का लगा हुआ यही होता है। इसको बार बार हैमरिंग कर रहे हैं, बार बार उसे उठा रहे हैं ऊपर, और जीव सुनता नहीं है। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्मात्मा भी इसी में ओतप्रोत होकर के अपना अस्तित्व को भूल रखी है। तो चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व इतना बड़ा पद में है, एक कबीर पंथी को तो ये तो गादीपति है, इतना महान होते हुए ये शोभा नहीं देता है। अगर परमधाम की आत्मा न भी हो तो भी कबीर का जो पहुँच है, ये तो कहाँ कमाल के भक्ति में ये चमत्कार में लग गया। तो इसको जाति स्मरण कराना भी जरूरी रहा, क्योंकि महामती प्राण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनके लिए सभी आत्मा को उद्धार हो, सभी जीव को उद्धार हो, और ऐसे जो मायावी गुण से ये क्या हो जाए, छुटकारा उनको हो जाए। प्राणनाथ जी को तो सुख सिद्ध और करूं संसार, ये भाव से प्राणनाथ जी की प्रस्तुति रही है। अब क्या करते हैं, दो प्रकरण जिस तरह से उस तत्कालीन समय में ये भाव जैसे ही बह के निकल गया, तो चिंतामणि के उनको एहसास हुआ, और जो प्राणनाथ जी के साक्षात श्रीमुख से ऐसी वाणी, एक चर्चा, एक उपदेश जा रहा है, तो चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व को पिघलना गलना तो स्वाभाविक था। फिर भी चिंतामणि का भी जो पात्रता अगर देखें कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हुए भी, एक प्रतिष्ठित गादी सिद्धांत के एक गुरु होकर बैठे हुए, फिर भी अपने स्थान से महामती प्राणनाथ जी जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ अपने सारा दल बल के साथ, अपने शिष्य मंडलियों के साथ जा करके कथा सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति पहला आता है। प्राणनाथ जी ने भी अपने कान को कि बहुत महत्वपूर्ण अंग माना हुआ है। तो ये श्रवण धर्म में चिंतामणि प्राणनाथ जी के हृदय में बहुत स्थान ले लिया है। कम से कम सुन तो रहा है बस। अब वो सुनने क्रम से क्या हुआ कि जो एक हृदय में जो रोग था, आत्मा में जो विकार था, वो विकार फटने लगा। और लास्ट में चिंतामणि ने कहा कि सभी के सामने में तो थोड़ा सा बचा के मुझे व्यंग्यात्मक, क्योंकि मेरी गलती हुई है और मैंने आपको पहचानने में कमी रखी, लेकिन अभी तो मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शिष्य मंडलियों के साथ कृपया आप बचा के बोलिएगा। प्राणनाथ जी ने भी एकदम ड्रामेटिक ढंग में कहा कि हो चिंतामणि, वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर उन्होंने आयोजन ऐसा किया कि पूरा स्थान बना करके उनको रखे, गादी में, आसन में रखे, और ये जो चौपाई जो उनको उस चिंतन के बाद जो चौपाई उतरी हुई थी, वो चौपाई फिर सप्तकी बंजारे, बेहद के बंजारे, बहुत चौपाई को भी अब तो चिंतामणि वो आँख से चौपाई देखने भी लगे, उच्चारण भी करने लगे, और प्राणनाथ जी अर्थ करते चले गए। तो एक का एक
चिंतामणि के हृदय में ऐसे उजाला, ऐसा प्रकाश आ गया कि उसने सारा धरती का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, शान, गुरुत्व जो भी सब भूल करके एक के साथ महामती के चरण में प्रणाम करते हुए कहा, मारो काले कुत्ते को, ले लाठी सिर पर हाथ। अब ये मेरे अहंकार का जो पुतला है इसको डंडा से मार दीजिए। शरणापन्न साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा, शाबाश चिंतामणि। तो अब जो है प्राणनाथ जी इसी घड़ी में परम धाम की जो सुरता का जो प्रवेश, जैसे उनको वहाँ पर दृष्टि हुआ, दिव्य दृष्टि से उनको एक सुरता का प्रवेश जैसे देखा, तो सभी अब न जाने झुंड में कौन सुहागिन हो, इसी बैकग्राउंड के माध्यम से, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब ये जीव का भी उद्धार करना है और संसार जो खेल देखने के लिए ब्रज लीला, रास लीला होते हुए हम आज इस जागनिक ब्रह्मांड में आए हुए हैं। इसलिए अब हमारा जो आनंद है, हम जिसके लिए हमारी सारी खोजी है, अंतरात्मा जो पीड़ित है, वो ही ब्रह्मानंद का अनुभव न होने के कारण ये सारा जो है तमाशा, दुख के ऊपर दुख ये चल रहा है। अब यहाँ समय नहीं है, अब ये शरीर संसार व्यवहार के पीछे लग करके समय बर्बाद करना नहीं है। हालांकि व्यवहार निभाना है, लेकिन जल कमलवत, जल में नाये कोरे रहे। इस तरह से ज्ञानी बन करके हमें संसार में जीना है और प्रेमी बन करके हम परमात्मा के धाम में पहुंचना है, लेकिन स्वार्थी कर्मी बन करके कर्म का बंधन अब आगे बढ़ाना नहीं है। प्राणनाथ जी का सूक्ष्म ज्ञान यही है कि अज्ञान में जो संसार बैठ गया तो बैठने दीजिए। अज्ञान में जो कर्म हुआ है उसको छोड़ना नहीं, ज्ञान होने के बाद उसको संभाला जाएगा, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जाएगा। अज्ञान में जितने भी अपना सृष्टि फैल गई है, तो अब ज्ञान होने के बाद उसको फैलावा नहीं दिया जाएगा, जितना हो सके उसको संभाला जाएगा और वो व्यवहारिक को निभाते हुए अंतर में विरक्त रक्तवत तत्र, अंदर में बिल्कुल ज्ञान से विरक्ति को धारण करते हुए, और कोई समाज से उसका दोषारोपण भी ना आए। इसको धर्म क्या सिखा रहा है कि ऐसे व्यवहार टुटाने को धर्म सिखाता है। धर्म के ऊपर आँच ना आए, गुरु के ऊपर दोष ना आए, इस तरह से जागृत आत्मा संसार में जल कमलवत, जल में जैसे कमल कीचड़ से ही उगता है, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा दृष्टांत है और बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा भाव है इसके पीछे। तो ये कीचड़ से उगते हुए, शरीर में कीचड़ ही कीचड़, लेकिन आत्मा जो है कमल के भांति बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध पवित्र आत्मा का ये होना, परमात्मा के धाम की, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा की लीला के जब ये अंतस्करण में तारतम वाणी द्वारा जब बैठने लगता है तो ऐसा अनुभूति होती है। कहा कि अगम पार पार पारता है तेरो करा, एड्रेस क्लियर बता दिया। क्षरथित अक्षरथ है, अने अक्षरातीत कहवाए, आप ने जाऊं एने घरे एम अटकल के में पहुंचाए। हे चिंतामणि, हमें उस घर के आत्मा है, हमें जाना वहाँ है। और गलती से कोई यहाँ पर बड़े शेठ होके बैठा है और मायावी धन को एकत्रित करके अपने आप को धनी मान रहा है। वास्तव में धनी परमात्मा को जो आत्मा प्राप्त करे, वास्तव में वो धनी है। संसार का धन से कोई धनी हुए जिसका अंकुर ही झूठा है, जिसका अंकुर ही चलायमान है, जिसका अंकुर ही नाशवंत है, उसको पा करके कौन धनी हो सकता है। अध्यात्म विद्या तो इस तरह से कहता है। तो चिंतामणि को तुमने तो एक सिद्धांत का गादी रूपी धन मिला तेरे को, और वास्तव में ये भी जो है संसार में पकड़ने की चीज नहीं है। कितने राजा महाराजाओं का कथाएं हम पुराणों में सुनते हैं कि बिल्कुल राजपाट में मस्त है, लेकिन उनको एक राजगुरु मिल जाते हैं, फटाक से एक कोई परमात्मा एक संदेश वाहक बन करके आते हैं और छोटी छोटी बातों से जगा देते। एक राजा पूछता है कि तुम्हारा भगवान क्या करता है। संत ने कहा कौन पूछ रहा है? बोले राजा ने बोला मैं पूछता हूँ। कहाँ बैठ के पूछ रहा है? नहीं दिखता है, मैं कहाँ बैठ के पूछ रहा हूँ? ऊपर सिंहासन में बैठा है राजा। तो संत बोलते हैं अच्छा ऊपर बैठ करके नीचे पूछते हो, इसका मतलब तो खाली है। हाँ मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो खाली बर्तन नीचे रहता है कि ऊपर रहता है?
खाली बर्तन नीचे रहता है कि ऊपर रहता है? खाली बर्तन नीचे रहता है और भरा भरा जो बर्तन है वो ऊपर रहता है, तभी तो खाली में जाएगा। और खाली बर्तन ऊपर और भरा हुआ नीचे, तो कैसे जाएगा? तो कहने का मतलब नीचे उतरूं? मैं नहीं जानता। अगर तुमको प्रश्न पूछना है तो पूछो, लेकिन विचार करो। बादशाह खड़ा हो गया, चलो मैं नीचे उतारता हूँ। हाँ उतरे। अब बताइए, तो खाली बर्तन यहाँ है और भरा हुआ बर्तन यहाँ है, तो बराबर हो गया, तो कैसे डाला जाएगा? भरा हुआ बर्तन ऊपर होना चाहिए। तो बोला कि अच्छा ऊपर गादी में रहना चाहते? हाँ वही समझो, तो बैठो। आज्ञा, बिल्कुल राजा का आज्ञा है फिर। हाँ तो राजा का आज्ञा है, आज्ञा दे दिया, बैठे ऊपर संत गादी में। अब बोले कि मैं कौन हूँ? राजा बोलता है आप संत हो? संत हूँ? अच्छा तो ये गादी किसकी है? राजा का। तो राजा की गादी में बैठा हुआ राजा होता है कि संत होता है? अच्छा राजा। तो जब राजा ऊपर बैठा है तो तुम कौन हो? अब मैं भी राजा। तो दो राजा एक ही कंट्री में थोड़ी नहीं होता। अच्छा तो मैं प्रजा। हाँ अब प्रश्न पूछ। प्रश्न क्या है? अब तब तक तो राजा कभी गुस्सा होता, क्या क्या प्रश्न सब चला गया था, एक ही प्रश्न आ रहा आप दिमाग में, तुम्हारा भगवान क्या करता है? बोला तुम्हारा परमात्मा क्या करता है? अच्छा मेरा परमात्मा क्या करता है? तू जैसा राजा को प्रजा बना देता है, नीचे बैठा देता है, और हम साधु को ऊपर राजा बना के बैठा देता, और क्या करता है? बोले राजा ये तुम्हारा जो है ना राजपाट ये है, ये कोई काम में आने वाला नहीं। ऐसे ऐसे राजगुरु होकर के उपदेश देते हैं। तो उस समय राजा इतना सारा राजपाट को छोड़कर जंगल की यात्रा, इतनी कितनी सारी कहानी, आखिर ये कहानी क्या बता रही है? पुराणों में क्या होता है कि पुराण में थोड़ा लंबी चौड़ी बातें होती, कथानक के ढंग से उसी ढंग से दृष्टांत देकर के समझाते। और उपनिषद में क्या है? उपा मतलब नजदीक, निषद मतलब बैठना, डायरेक्ट एकदम पास में बैठना। उपनिषद नजदीक में बैठना, अर्थात ब्रह्म को सीधा सीधा बात करवाने का। उपनिषद जो है टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं जानती, वो ज्ञान का मजल है, बिल्कुल हॉटलाइन है। पुराणों में थोड़ा भक्ति ओरिएंटेड, संगीतमय ऐसे करते हुए ज्ञान का परोसा जाता है। आखिर दोनों तरफ से पात्र के बुद्धि के हिसाब से, कोई थोड़ा हार्ट ओरिएंटेड है, उनको भक्तिमय कथा दृष्टांतों को देख करके, कोई बुद्धि ओरिएंटेड है तो उनको फिर विवेचन करके कि सत्य क्या है असत क्या है, इस तरह से आत्मा को बुद्धि जगा के हो या दिल को उठा करके हो, परमात्मा अपने ओर खींचते हैं। तो यहाँ पर धनी ने अगम अपार अपार पारता है तेरो करार, एड्रेस बता दिया कि तुम्हारा आत्मा का भंडार जो है वो दिव्य परम धाम में है, तू देख निज दरबार अपन। अब तो महामती प्राज्ञा जी का जो चिंतामणि जो पात्र है, उनको जो पहले की जो उनकी प्रयास है, उनकी जो पहले की साधना है, उसे ऐसा हो गया है कि अब तो प्राज्ञा जी को साक्षात दिव्य परम धाम के शक्ति धाम धनी के स्वरूप में देखने शुरू किए हैं। अब तो जो बोल रहे हैं वही देख रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन का एक पात्र मिला तो उन्होंने अपना विग्रह, जितना भी अपना स्वरूपों को दिखाने के लिए सारा विराट को दर्शन करवाया। 10वां अध्याय 11 अध्याय में गीता में हम देखते हैं कि एक दिव्य दृष्टि मिल गया अर्जुन को, और उन्हें सारा जो भी विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। हम गीता में ये जानते भी हैं, आजकल तो क्या फिल्म के माध्यम से, अर्थात टीवी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं। कहने का मतलब है कि सारा विश्व वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही परिवार है, अपना ही है, भगवान के ही परिवार, वसुदैव सर्वम। तो ये रहस्य उन शास्त्रों में दिखाया हुआ है। तो महामती प्राज्ञा जी कहते हैं इसके आगे और एक विषय है, तू देख निज दरबार अपन, दिव्य परम धाम रूपी दरबार को देखो। और सूरत यही संवाद, बहुत बड़ी बात कही धनी ने, बहुत सूक्ष्म बात कही। सूरत अपनी जो श्वास की जो नली, अपने जो श्वास है, श्वास कितना खर्चा हुआ और कितना बाकी है, और बाहर गया श्वास को अंदर ले आना हमारे ताकत नहीं है, और अंदर गया श्वास को रोकना हमारा ताकत नहीं है। परमात्मा ने दिया हुआ श्वास का हिसाब किताब है। तो अब कहा सूरत यही संभार, एक एक श्वास की जो सूरता है, जो वृत्ति है, उसी में एकत्रित कर।
तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ो सब प्रतिबिंब। आप बिल्कुल सुंदर साथ जी धीरे से इस माहौल से, धीरे से इन शब्दों से हम अपने आप को ध्यान अवस्था में लेके जाना होगा। या चुबे पाठ करते हैं फिर भी, और जब इनको श्रवण करते हैं कान से, तो धीरे धीरे अब अपने आप को, प्राणनाथ जी का हृदय कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, तू कहाँ देखी न खेल में, ये तो पड़ो सब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब छाया, शैडो। अपना ही प्रतिबिंब को देखते हम, हमें ज्ञान हो जाता है। जैसे ग्लास में प्रतिबिंब दिखता है, लुकिंग ग्लास में, और लुकिंग ग्लास में अपने प्रतिबिंब को देख करके कुत्ता उसको देख करके भौंकता है। ऐसे दृष्टांत कितने बार हम सुने, और देख करके हम ही हंसते हैं। कभी कभी कमरे के अंदर चिड़िया घुस जाती है और ग्लास में आईना रखा हुआ है, बेचारी पूरा दौड़ के आती है और उस पार जाने के लिए, लेकिन ग्लास में टकरा के तो वहीं मर भी जाती है। और शांत में हो तो वो आईना को देखते हुए अपने स्वरूप को देख करके चोंच मारती है। ये संसार भुलावनी को ही बाजार किस तरह से है। महापुरुष ने ऐसे इसको भुलावनी नहीं कहा है, धनी ने इसको प्रतिबिंब करके कहा। कुत्ता उसको देखकर अपने प्रतिबिंब को भूखता है, बच्चा वो अपने प्रतिबिंब को देख करके हंसता है। लेकिन हम विकसित मानो हम जानते हैं कि आईना जो है इसमें रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, और उसको देख करके हम अपने आप को संभालते हैं। ऐसे ही परात्म शरीर में खड़े होकर जैसे देखेंगे सूरता, संसार रूपी आईना में सूरता रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये प्रतिबिंब है, और ये वास्तव में इसका बिंब कहीं ना कहीं होना चाहिए। सपना है तो जागृत कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति परेशान होकर के कुआं में हीरा का हार निकाल रहा था, संत पहुंचे। आपने कितने बार दृष्टांत सुने हुए। संत पहुंचे तो क्या करे, बेटा बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। उसको लगा कि हीरा का हार अगर मैं नहीं निकाल पाऊँ, लेकिन साधु को ठिकाना नहीं है, क्या जादू लगाकर हीरा का हार लेके जाएगा, इसलिए उन्हें झूठ बोला। संत ने कहा कि भाई मैं संत हूँ, तेरे परेशानी को मैं जान रहा हूँ। तो बोले नीचे देखिए हीरा का हार है, मैं कितने समय से निकाल रहा हूँ, निकल नहीं रहा। एक काम कर, तो पेड़ में चढ़। संत ने कहा तो पेड़ में चढ़। वो बेचारा अज्ञानी हंसने लगा, हा, मुझे पेड़ में चढ़ा करके तुम अंदर जाओगे, मुझे पेड़ में चढ़ाओगे और तुम नीचे हीरा का हार निकालने जाओगे और यहाँ से भाग जाओगे। बात प्रोग्राम ऐसा बना रहे हो क्या। संत ने कहा बात ऐसी नहीं है, मैं तेरे को शिक्षा दे रहा हूँ। तू जहाँ ढूंढ रहा है वहाँ नहीं है। तू हीरागार जहाँ ढूंढ रहा है ना, इतना परेशानी है, इतने तुम कष्ट उठा रहे, लेकिन वहाँ नहीं है। तो बोलते कहाँ है, तो बोले पेड़ में देख। तो वास्तव में वो हीरा का हार ऊपर पेड़ में लटकाया हुआ था, और उसका प्रतिबिंब सूर्य के प्रकाश से तालाब में था, कुआं में था। बस हमारी हालत यही है। हमें ये जीव जो है भ्रमित होकर के, सुरता जो है भ्रमित जीव में बैठ करके यही संसार के धन दौलत व्यापार धंधा जो है, अपने परिवार सखा संबंध जो ये बनते भाग विस्तर्यो, इसी में ही उस ब्रह्मानंद का अनुभव करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है। यही तो महापुरुष इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमो। इस उल्टी प्रतिबिंब संसार से सुलटा, अर्थात इसका मूल सोर्स जो धनी ने कहा कहाँ है तेरो करार। तुम्हारा आनंद जो है, आनंद का भंडार उस ब्रह्म धाम में है, और तू पार में बैठे देखे प्रपंच। जैसे तू अपने कुर्सी में बैठ करके सिनेमा पर्दा में जब दिखता है, तो पर्दा में देखते देखते कभी कभी लोग रो पड़ते हैं, और हीरो हीरोइन का झगड़ा देख करके, और कोई पति अपने पति को मारा हो तो गुस्सा करते हैं और खड़े हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं लोग। ऐसे ही परम धाम के ब्रह्मात्माएं कहें, चाहे नारायण से उत्पन्न जीव कहें, ये संसार माया के जो रिफ्लेक्शन में इसको देख करके उसी तरह का एक्टिंग हो करके सारा अंतस्करण और दिल संसार में बिक्री हो चुकी है। हम इतने हिस्से में बढ़ गए कि अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। ये हालत को देखते हुए तारतम वाणी संसार में वाणी को आना हुआ, और ज्ञान उपदेश प्रारंभ हो गया है। ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, प्रपंच पांचों तत्व मिला सब खिलत सुरत की संग। प्रपंच पांचों
तत्व मिल सब खेलत सुरत के संग, हो मेरी वासना। प्रपंच, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व, और उसे 5 तत्व से 5 और उत्पन्न होता है 25 प्रकृति। जो भी हो, नमक का जितना भी हिस्सा करो, नमक नमक ही है, वो स्वाद अपना नहीं छोड़ेगा। और मिश्री जितना भी पाउडर का वो मिठाई होता है। दिव्य परम धाम में जब दृष्टि पहुंची, दिव्य परम धाम को जितना भी विस्तार करो, सच्चिदानंद का है। और माया का जितना भी व्याख्या करो, जो कण कण जो है ये झूठ और नाशवंता गुण से भरा हुआ है, ये अशांति से भरा हुआ है, ये दुख से भरा हुआ है। ये दोनों के बीच में सूरता खड़ी है। सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है परम धाम की ओर लो, और माया का गुण बेचारा सूरता को, जीव को, संसार को खींच रहा है। प्रपंच 5 तत्व मिला सब खेलता सूरत के साथ। नारायण की सूरता जीव, उसके साथ ये प्रपंच मिल करके सूरता उसको देख रही। अर्थात आप देखिए, अपने शरीर के अंदर जड़ भी है, चेतन भी है ना। शरीर के अंदर जड़ भी है, चेतन भी है। यहीं पर अनुभव करिए कि शरीर जड़ और उसमें जीव कहो, उसके अंदर सूरता कहो, वो सूरत के संग में ये नाटक नच रहा है। धनी ने कहा, या में गुणी ज्ञानी मुनि महंत कौन नहीं हुए। या में यानी या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुणता थे थिर सर्वोत्पन्न सृष्टि के अंदर। गुणी गुणवान व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा परमात्मा का विवेचन करके बैठे हुए, मुनि जीवन भर मौन रहने वाले, क्योंकि संसार में बोल के किस कैस को समझाना है, वो अपने में बैक टू पेविलियन, वापस अपने अंतर में चल रहे हैं, ऐसे मुनि भी हो गए। महंत अपने म यानी अपने अहंकार को हंत त्याग करके बिल्कुल निर्विकार होकर के बैठने वाले भी हो गए। लेकिन ब्रह्म एज फार एज कंसर्न इज कंसर्न, ब्रह्म को अगर जब बात करें तो अगम कर कर गावे, लेकिन ब्रह्म निरूपण की बात में जो है अगम कर करेगा। वो गुना अंग इंद्रिय पहुंचता नहीं है, वो अगम है, नाम ही अगम हो गया। तो धनी कहते हैं ऐसे शब्दों से ब्रह्म को पुकारा, सुने सीखे पढ़े पंडित इस धरती में। सुनने वाले, वेद शास्त्र उपनिषद सुनने वाले भी हैं, और गुरु के पास जा करके सीखने वाले भी हैं। भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर सीखे, और भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि में जाकर के सीखे। सीखने वाले भी बहुत है, पढ़ने वाले भी बहुत हुए, और पंडित जन भी हुए। अब ये तारतम ही कह सकता है इतना अनाउंस के साथ कि पार कोई नहीं पावे। क्यों? क्योंकि सृष्टि जो बनने का महाकारण जो है वही धरती में आए नहीं, तारतम तो आए नहीं है। इसीलिए विश्व वंदे अक्षर, विश्व की वंदना सृष्टि को सृष्टि करता है, और वो ब्रह्म ही है। ये जो नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक समाज जो है, ब्रह्म पे आस्था रखने वाले बस परमात्मा सृष्टि हुई इतना जानते हैं। लेकिन परमात्मा सृष्टि करता है तो क्षर पुरुष जो कार्य ब्रह्म है, अक्षर पुरुष कारण ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत पर ब्रह्म का जो धाम जो है वो किसी को पार नहीं पाया, किसी को वो मिला ही नहीं। इसीलिए तू देख दर्शन पंथ पेड़े, हे चिंतामणि। और महाप्रलय तक आने वाले बिना तारतम्य जितने भी ज्ञानी मानी जो भी हो, बिना तारतम जो है तो देख दर्शन, जितने भी दर्शन शास्त्र है देखिए, जितने पंथ है, जितने मार्ग है, करे कीव सिद्ध साधक, कविता बना बना करके सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक जन मिलेंगे। चढ़ी 14 लोक में, सतलोक भी घूम घाम के आ जाए। ध्रुव को ध्रुवलोक प्राप्त हुआ है। भगवान का 4 लोक के स्वामी पे 100 रुपये साइज 4 प्रकार के मुक्ति की बात करने वाले हैं। 14 लोग सब घूमने वाले हैं। अंत में शून्य समाधि, अंत में जाकर के शून्य संसार जो है, सपना से सृष्टि को उससे पार कोई नहीं पाए। जैसे हमारे सपना के जितने भी सामग्रियां हैं हमारा जागृत के स्वरूप में नहीं आता है, क्योंकि बीच में एक शून्य जो निद्रा है, निद्रा का आवरण से सपना का वस्तु बाहर नहीं आ सकता है। एग्जैक्टली लाइक दैट अक्षर ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में नारायण सृष्टि का कोई भी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए कहा ताहा आड़ी अगम अगाध, इसीलिए वहां पर एक अगाध एकदम ही पार न पाए जिसको, वो निंद्रा का आवरण, अज्ञान का आवरण आड़ी पर्दा बन कर बैठा हुआ है। ये भरम की बाजी रची रामत, इसलिए भरम की रामत है। और ये भरम बाजी रची रामत, बहुविधे संसार, प्रकार प्रकार के संसार में
ये जो नए न देखे श्रवण सुने, अपने आँख से जहाँ तक दिखता है, अपनी आँख नहीं सुंदर साधु, 14 लोग की आँख की बात छोड़, त्रिदेव की आँख की बात छोड़ दीजिए, स्वयं ईश्वर जो है आदि नारायण, उनका भी आँख जहाँ तक जाता है वो भी एरिया नाशवंत है। स्वयं नारायण को तो उत्पत्ति है ही, अक्षर ब्रह्म जब तक जागृत का आँख और स्वप्न के आँख की बात अगर देखें तो स्वप्न की आँख में तो स्वप्न का स्वरूप की आँख की बात हो रही, तो अक्षर का स्वप्न का स्वरूप नारायण है। नारायण सृष्टि में जहाँ तक बुद्धि दौड़ती है, जहाँ तक आँख जाती है, तो कहते हैं तो श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। मूल बिना विस्तार मतलब स्वप्न से जब उत्पन्न होती है सारा विस्तार, निद्रा से जो है, निद्रा को कोई आकार प्रकार है, और जगने के बाद निद्रा कहाँ है? ऐसी माया भ्रमित है। प्राणनाथ जी कहते हैं मैंने तो बैराट में सब देखिया, सदगुरु के ज्ञान से वैकुंठ देखा, विष्णु देखा, वैकुंठ के विष्णु देखा, और शेष नारायण विष्णु भी देखा, और आदिनारायण विष्णु भी देखा, क्योंकि या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण थे तेरा तरह सब उत्पन्न, मैंने सब देखा। पाऊ पल में उल्लंघले शून्य थे जैसे जल बतासा। धनी ने कहा चाहे आदि नारायण से शेष नारायण तक हो, जित देवी देवता जो भी है, जितने भी हैं, ये वास्तव में उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के आदेश से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने में कोई महाकारण है, वो ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाना है। इसलिए इन स्वप्निक जीव को भी तारतम द्वारा मुक्ति देना है। बहुत बड़ा काम लेकर के महामती प्राणनाथ जी का आगमन हुआ है। एक बार उसको पूरी तरह डिलीट करने के लिए बता दिया कि सारा स्वप्न की सृष्टि है। अब क्या हुआ आगे? बस इन स्वप्न के जीव को भी उद्धार करने के लिए मैं आया हूं, अर्थात तारतम ज्ञान आया है। इसलिए अब नया सेशन शुरू हो गया, नया संविधान आ गया संसार में कि अब जो है नाशवंत होते हुए भी ब्रह्मात्माओं का लक्ष्य देखने के बाद, ब्रह्मात्माओं का धाम देखने के बाद, ये संसारी जीव को भी जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला था और संजय को दिव्य दृष्टि मिला था, इस तरह से विश्वस्त है। बस इसी तरह तारतम्य दिव्य दृष्टि के माध्यम से ब्रह्मात्माओं को सत्संग करते हुए और ब्रह्म सृष्टि को ऐसे नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर नया अंकुर कर कि नेचला देख नजर रहा। अब नया संविधान शुरू हुआ धरती में, तारतम्य संविधान अब शुरू हुआ। शून्य थे जैसे जल बतासा, सो शून्य माज समाई था। अब ये तू देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार। अब कहते हैं कितना टाइम है? टाइम हो गया। चलो 2 चौपाई सुंदर है, धैर्य धारण करिए, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। ये तू देख नाटक निमख को, अब करे कहा विचार, पाऊ पल में उल्लंघ ले। तारतम कह रहा है कि अब पाऊ पल में उल्लंघ ले। अब सपना देख करके जैसे हम जग जाते हैं, ऐसे ही उठे के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। अब पाऊ पल में उल्लंघ ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। ये तारतम से संभव है। तेरे बीचा बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाओ बिना पंथ चिंता मनी। तू आत्मा है और तू परम धाम के परात्मा है। तू जागते समय जैसे हम सपना देख जगते हैं तो पैदल आते हैं क्या? गाड़ी में आते हैं। जब सोया हुआ आदमी जग जाता तो कैसे पैदल आता है? बस जगना है, जाना आना कुछ नहीं, जगना है। इसलिए पाँव बना, पाँव पल में उल्लंघ ले। तेरे बीचा पाट घाट न कोई तत्व कोई, तू करे पाओ बिना पंथा। यानी प्रेम की यात्रा से जगना है। निरंजन परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंथ का अर्थ है मालिक। उस निराकार में हमारे परे हमारा मालिक है। अब अपार सुख को प्रकाश, ये जगने के बाद तो टेबल वही है, चेयर वही है, और रसोई घर वही है, और बैठकशाला वही है, और 5वीं भूमि वही है, और 4थी भूमिका का निरत के बाखर वही है। बस अब तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। बस पर्दा खोलो है, ये है अपनो विलास। वो अपने आत्मा का घर है, वो शुद्ध साकार सिद्धांत का वो विलास का स्वरूप है। इस सिद्धांत में निराकार का कोई स्थान नहीं है। मामत मनसा मिट गई सब सुपने की रियास। अरे मामत मनसा मिट गई। अभी तक तो ये सपना का मनसा चाहना ले ले करके हम मर रहे थे। अब तो ये तो सब सपना का है। सपना से जगने के बाद सपना की रियास, सपना की जो आस है, केरी मतलब की सपना की जो आशा है वो टूट गई। महामती को तो टूट गया, हमारा कब टूटेगा पता नहीं। इसीलिए प्राणनाथ जी ने संदेश कर दिया इस तरह, चिंतामणि ये परम धाम के रास्ता इस तरह से। अरे चिंतामणि इतना खुश हो गया मंजीरा लेकर के, और करता लेकर नाचना शुरू करे। सुंदर साथ जी ठट्ठा ना करे, नाचते नाचते रामनाथ पर पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, सुंदर साथ जी साथ दीजिएगा। और आगे का जो कार्यक्रम है प्रणाम ईश्वर से हैंडल होगा। और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है अखंड पारायण, अखंड जाप, अखंड मेर सागर 744 घंटे का, उसका भी यहाँ पर दर्शन कराया जाएगा।
शायद दर्शन हो भी रहा है, जो भी हो रहा है, मैं जो भी दो रहता हूँ। और मीट वाले सुंदर साथ जी, आप भी आज का समय यहीं पर पूरा होगा, लेकिन इससे आगे को कार्यक्रम है। यहाँ का जो नीचे का सजावट है, मंदिर में जो सजावट है, वो सजावट को आनंद आप लोग लेंगे और उसको, उसमें जो मैं संबोधन अगर करूं, प्रणामी विश्व से जो कहेंगे वो भी आप श्रवण करेंगे। और जो प्रणामी मीट वाले, जो गूगल मीट वाले सुंदर साथ जी जो रेगुलर जो चौपाई में थे, आपको ये चौपाई जो है वर्ड बाय वर्ड इसी प्रकरण का कल और डिटेल में कहा जाएगा। ये वाणी चर्चा प्लस ये जो क्लास का भी आज हम यहीं पर एंडिंग कर रहे हैं। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, ये है अपनो विलास। मामत मनसा मिट गई, मामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आस। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय, सतगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।